दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आप भी बहुत देर तक मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दर्द होता है या फिर सीढ़ियाँ पर चढ़ते हैं तो दर्द होता है या बहुत देर तक कहीं पर खड़े रह जाते हैं तो घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है? रात में कभी-कभी दर्द की वजह से आपका नींद टूट जाती है। तो आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक होम रेमेडी बताऊँगा। यह भी अगर अप्लाई कर देते हैं तो मैं समझता हूँ 5 से 7 दिन के अंदर आप 50 टू 70% ठीक कर सकेंगे। और अगर इसे आप लगातार 1 महीना कर लेते हैं, तो आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई कीजिएगा तभी फेथ बढ़ेगा। 5 दिन कम से कम करके देखें आप, और क्या आपको रिज़ल्ट मिला, आप ज़रूर फीडबैक में दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में मैं 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, साथ में एक होम रेमेडी जो कि आप घर पे कर सकते हैं और अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज एक पेशेंट जिनका घुटने में दर्द है, काफ़ी चलने में तकलीफ होती है, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है या फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं उसमें तकलीफ होती है। मैं उनका एक्सरे दिखा रहा हूँ, इनको कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए वह मैं बताऊँगा। थोड़ा-सा एक्सरे के बारे में समझ लें, तब मुझे ज़्यादा आसानी होती है एक्सरसाइज बनाने में और एक्सरसाइज बताने में कि कौन सा एक्सरसाइज करने से कैसे-कैसे पेशेंट को हो सकता है कि आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो। सभी पेशेंट को यह जो एक्सरसाइज है, यह करना ज़रूरी है। मैं थोड़ा-सा इनके बारे में बताता हूँ। आप देखेंगे एक्स-रे में, तो यह जो इनका घुटना है, यह घुटना में यहाँ पर गैप में हल्का-सा कमी हो रही है और इसमें भी हल्का-सा कमी हो रही है। हालाँकि इनका स्टेज 1 कह सकते हैं या स्टार्टिंग जो होता है, अर्लियर होता है, वो बता सकते हैं कि वो है। लेकिन हमें चाहे तो स्टेज 4 हो या स्टेज 3 हो, स्टार्टिंग में हमें जो-जो एक्सरसाइज करना चाहिए, वो सभी एक्सरसाइज इनको करना पड़ेगा, तभी ऐसा लग रहा है कि ये ठीक हो पाएँगे। मैं थोड़ा-सा उल्टा करके दिखा दूँ। हाँ, ये सीधा हो गया। यहाँ पर स्पेस में कमी आई है और यहाँ पर राइट लेग में स्पेस की कमी आई है और यह लेफ्ट लेग में भी स्पेस की कमी आई है। थोड़ा-सा बॉडी वेट ज़्यादा है इनका, उसके हिसाब से हमें जो एक्सरसाइज करना चाहिए, जो होम रेमेडी करना चाहिए, वह आज मैं बताऊँगा और ये मुश्किल से 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक 100% ठीक हो सकेंगे। अगर 30 दिन कर लिए तो यह एक्सरसाइज से 100% घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। पेशेंट जिनका घुटने में दर्द है और वह पूरा घुटना मुड़ नहीं पाता है, यानी कि 99% तक मुड़ जाता है, थोड़ा-सा 2%, 3% मोड़ने में उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, तो उनको क्या-क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और कैसे-कैसे अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे, उसके बारे में बताएँगे। दोस्तों, इनके घुटने में भी दर्द रहता है और यह घुटना पूरा नहीं मोड़ पाते हैं, हल्का-सा कम मोड़ पाते हैं। अगर पूरा मोड़ते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो उनको कौन-सा एक्सरसाइज करना चाहिए? सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको थोड़ा-सा मसाज करना है, चाहे तो ऑलिव ऑयल है तो, और नहीं तो कैस्टर ऑयल है वो, या दोनों ऑयल में से कोई किसी एक ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं, या फिर तिल का तेल है, यानी कि सेसमी सीड का अगर आपका ऑयल है तो उससे भी आप मसाज कर सकते हैं और अपने घुटने को काफ़ी रिलैक्स दे सकते हैं। इनके घुटने में पहले हम मसाज कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा-सा आप मोड़ लीजिए ऊपर। यह मैं ऑलिव ऑयल लिया हूँ, किसी भी कंपनी का ले लेते हैं। ₹70 ₹80 के अंदर आसपास 100 ml आ जाता है। इनके घुटने पर पूरा मैं लगाऊंगा, कम से कम 4 से 5 ml मैं अपने इनके घुटने पर पूरा मसाज करूंगा। तो फिर यहाँ पर हम पूरा मसाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पटेला है, यहाँ पर बिल्कुल आप नॉर्मल रखिए। देखिए ये पटेला हमारा पूरा बाएं-दाएं, आगे-पीछे, इसे हम कर लेंगे। देखेंगे किसी-किसी का होता है कि ये पूरा बाएं-दाएं, आगे-पीछे हो रहा होता है, ठीक है? तो हमें उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा-सा एक मूवमेंट कर लिए और यहाँ पर से काफ़ी हल्के हाथों से और थोड़ा-सा दबा करके भी इस तरह से मसाज कर लेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे इस एक्सरसाइज को या इस होम रेमेडी को 1 दिन करके देखें। इनके जो पिंडलियाँ हैं, पिंडलियों को पर भी थोड़ा-सा मैं ऑयल दूँगा। मिनिमम 7 से 8 ml ज़रूर ऑयल का इस्तेमाल करें 1 दिन में। आप देखेंगे इनको पिंडलियों पर मैं काफ़ी दे करके, बिल्कुल आप नॉर्मल रख लीजिए। हाँ, अब मैं कैसे करता हूँ सो आप देखें। यहाँ पर तो मसाज मैं कर लिया, उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा-सा नीचे खींचते हुए पिंडलियों को मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ और नीचे खींच रहा हूँ। इससे इनको रिलैक्स भी होगा, ठीक है? इनको ये काफ़ी रिलैक्स होगा। इनके पिंडलियों में भी जो दर्द होता है वह भी रिलैक्स करेगा और इनके घुटने में भी जो दर्द है
वह भी रिलैक्स करेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह से लगा करके अपने दोनों उँगलियों से पीछे इस तरह से पकड़ लें और नीचे की तरफ दबाते हुए, ठीक है, इस तरह से करें। आप पहले दिन से ही आप देखेंगे कि काफ़ी आराम होगा और 10 से 15 दिन के अंदर इनको 50% से ज़्यादा 70% 80% तक आराम हो जाएगा। और सिर्फ ये करना है, ये 5 मिनट तक थोड़ा सा हम मसाज कर लेंगे ताकि हमारा जो तेल का चिपचिपापन है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल जब हो जाता है उसके बाद हम थोड़ा सा सेकाई करेंगे। आपके पास हीटिंग पैड होगा, हीटिंग पैड से भी सेकाई कर सकते हैं, या फिर जेली पैक आता है उससे भी सेकाई कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा लगभग तेल सूख चुका है और ये 5 मिनट मसाज करने के बाद थोड़ा सा हम हीटिंग पैड को यहाँ पर मसाज करेंगे और हीट करेंगे इस घुटने को। थोड़ा सा अगर आपके पास हीटिंग पैड है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो आप बाजार से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट से मिल जाएगा। अगर कहेंगे तो आपको हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको लगा करके इसका जो टेम्परेचर है इसको हम यहाँ पर मेंटेन भी कर सकते हैं, कितना गर्म चाहिए कितना ठंडा चाहिए, इस तरह से मेंटेन करके मिनिमम 5 मिनट तक जरूर हम सेकाई कर लें। क्योंकि अभी जो हम मसाज थेरेपी किए हैं उसके बाद अगर सेकाई कर देते हैं तो इंटरनली जितने भी टिश्यूज हैं, वह स्वेलिंग जो हुआ है इंटरनली वह भी थोड़ा कम होता है और उसमें मजबूती भी आता है, और वह रिलैक्स होकर के हमारे एक्सरसाइज का 100% बेनिफिट देता है। तो इस तरह से 5 मिनट तक हम इसे मसाज कर लेंगे। अब मसाज करने के बाद 5 मिनट तक सेकाई कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए आपको मैं बताऊं, अब एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने घुटने के नीचे टॉवेल कोई भी ऊंचा चीज रख लें ताकि टेबल का जो लास्ट छोर है उससे मेरा कोई इरिटेशन ना हो। ठीक है, पैर सीधा कीजिए और पंजों को अपने तरफ कीजिए। अगर पूरा नहीं होता है, अगर किसी व्यक्ति को पूरा नहीं होता है तो थोड़ा सा दूसरे आदमी भी हेल्प कर सकते हैं, उनका थोड़ा सा अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ 1-2 बार अगर कर लेते हैं, और अगर हो सके तो मैं एक पॉइंट बताता हूं उसको भी जरूर दबाएं। और यहाँ पर 1, 2 और 3 ये तीनों उंगलियां जो है, अंगूठा हो गया, उसके बगल वाला उंगली और उसके यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में और थर्ड और फोर्थ के बीच में जो उंगलियां के बीच में जो ये एरिया होता है, इस पे थोड़ा सा उंगलियों से थोड़ा सा दबाएं, एक्यूप्रेशर दें। ये दोनों को 1-1 मिनट भी कर लेते हैं, ये काफ़ी राहत देगा। और उसके बाद उंगलियों को थोड़ा सा पीछे की तरफ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उतना ही करना है जितना भर पेशेंट सह सके। 1-2 बार कर लिए, उसके बाद अब क्या करना है, इनको पैर आगे कीजिए और अपने से पीछे तरफ अपने पंजों को ले जाइए जितना तक ले जा सकता है, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे, फिर आगे। इस तरह से कम 30 बार करना है। ठीक है, एकदम पूरा जहां तक आपकी ताकत, जहां तक आप ले जा सकते हैं वहां तक ले जाएं, और जहां तक आगे तरफ ले जा सकते हैं आगे तरफ ले जाएं। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 रिपीटेशन, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 10 इधर से हो गया, अब 10 इधर से, 1, 2, 3, 4, इसी तरह 10 हो जाएगा। तो हमें 1 रिपीटेशन हुआ, 10-10 का हम 1 रिपीटेशन करेंगे, इसी तरह से 3 रिपीटेशन करेंगे तो हमारा 30-30 हो गया। ओके, अब हमें एक एक्सरसाइज करना है जो कि पैर ऊपर के करना है, जो टॉवेल को हमको घुटने के नीचे दबाना है। आप ऊपर हो जाइए। अब हम क्या करेंगे, इनका घुटना जो पूरा नहीं मुड़ रहा था उसको मोड़ने के लिए हम टॉवेल को थोड़ा सा रोल कर लेंगे, रोल करके पूरा इनके घुटने के नीचे देंगे और इन्हें कहेंगे अपने पैरों को, घुटने को मोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए मोड़िए ऊपर। अपने हाथ से ही पैर को नीचे से खींच करके अपने तरफ, शरीर तरफ सटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जहां तक जाता है वहां तक कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड तक कम से कम रोकिए, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, यह 1 रिपीटेशन हुआ। फिर से करें, खुद से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर यह भी कर सकते हैं कि पेट के बल लेट जाएं, उसके बाद इस घुटने के अंदर टॉवेल को डालें और पीछे से पकड़ करके अपनी तरफ खींचें। ठीक है, 30 सेकंड तक रोकना है कम से कम। इस तरह जितना तक पहुंच सके वहां तक आप, जितना ताकत है आप टान सकें, जहां तक हमारा दर्द
सह सकते हैं वहां तक सहें और 30 सेकंड तक रोकें, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, यह भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। 30 बार इसमें भी कर लिए, 30 बार उसमें भी कर लिए। अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो हम नहीं भी कर सकते हैं, 1-2 बार भी करके छोड़ सकते हैं। जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें हम ज़्यादा करेंगे और जिसमें नहीं है उसमें 1-2 बार कर लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में कभी उसमें कष्ट ना हो। इसके बाद जो तीसरा एक्सरसाइज है, तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें वेट वाली एक्सरसाइज देना ही देना होगा, क्योंकि हमारा जो गैप की कमी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसमें हमको वेट दे करके ही हम अपने मसल्स को और बीच के गैप की कमी को हम बढ़ा सकते हैं। उस एक्सरसाइज के लिए हम फिर से नीचे पैर लटका लेंगे। ये वेट हमारे यहाँ है, इस वेट को हम इनके पैरों पर लटकाएंगे। फिलहाल यह 1 केजी का वेट है, आप भी बना सकते हैं। यह एक थैला ही है, बीच में दोनों तरफ आधा-आधा केजी सैंड यानी कि बालू मैंने भरा है। 1 केजी का भी इस्तेमाल करेंगे, 5 दिन बाद 2 केजी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम 3 केजी 4 केजी तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आज 1 केजी का इस्तेमाल करके इनके पैरों पर रख रहे हैं। और हाँ, पंजे को अंदर खींचिए और बाहर, पूरा अंदर, पूरा बाहर। इस तरह से फिर से हम करेंगे, 4-5 रिपीटेशन करेंगे और फिर नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से फिर से अंदर बाहर कीजिए, नॉर्मल, यस। फिर से अगर ज़्यादा दर्द है, पंजे को बहुत अंदर खींचने में दिक्कत हो रहा है, तो आप शुरुआत में सिर्फ आगे पीछे पैर कर सकते हैं। जितना पीछे जा सकता है वहाँ पीछे तक ले जाएंगे, आगे तक ले जाएंगे और पीछे ले जाइए। हाँ, ठीक है, जहाँ तक जा सकता है वो हम ले जाएंगे और फिर आगे। ठीक है, हम इस चीज़ को बांध भी सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हाँ गिर रहा है या गिरने वाला है, तो हम इसको बांध भी लेंगे किसी चीज़ से, तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद हम इस वेट को 2 केजी में कन्वर्ट करेंगे और 2 केजी में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मुश्किल से 20 से 25 दिन होते होते आप अपने घुटने के दर्द को 100% तक ठीक कर सकते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आपके भी हो गया है तो। खाने की चीज़ों में मैं बता दूं तो अखरोट और बादाम आपको डेली बेसिस पर खाना है। रात में दूध अगर लेती हैं तो सही है, दूध के साथ हल्दी का पाउडर लेना है। और अगर दूध नहीं लेती हैं तो गर्म पानी में आधा चम्मच, जो टी स्पून होता है, चाय वाले चम्मच होता है, उससे आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और उसको घोल करके पी लेना है। यह डेली बेसिस पर हमें करना ही करना है। यह तीनों चारों एक्सरसाइज और होम रेमेडी जो मैंने बताया, जो कि मसाज करना है, सेकाई करना है, खाने पीने की चीज़ों में जो बताया, वो सारी चीज़ कर लेते हैं तो नो डाउट 30 डेज में आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का शेयर जरूर करें, क्योंकि हर एक घर में, हर एक दूसरे घर में एक ना एक व्यक्ति को जरूर घुटने का प्रॉब्लम है। जिस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल है, इस तरह से हर एक घर में जिनका एज 40-45 प्लस हो रहा है, घुटने का दर्द स्टार्ट हो रहा है, उनको आप बचा सकते हैं। आने वाले दिनों में रिप्लेसमेंट का नौबत ना हो, ऐसा हम सब मिल करके कर सकते हैं। और आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके घुटने को 100% ठीक करना है और आप इसमें मेहनत करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। हजारों लोग ने किया है और हजारों लोग ने ठीक हुआ है। आप मेरे चैनल के पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, हजारों लोग ने किया और सभी को बेनिफिट हो रहा है। किसी के 90%, किसी का 70%, किसी का 80% ठीक हो रहा है। तो 100% काम करता है यह थेरेपी जो मैं बता रहा हूँ। यह 100% आप भी कर सकते हैं और आप भी अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप अपना एक्सरे वगैरह भेज सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह भेज सकते हैं, कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करें, उसके बाद आपको वहां पर सभी जानकारी दी जाएगी। कॉल करेंगे तो कोई भी स्टाफ आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगा, इसलिए व्हाट्सएप करें, सबसे बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नया है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य आने वाला हर वीडियो आप सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।